वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। अब यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं कूलम्स लॉ के न्यूमेरिकल्स को। लास्ट टाइम मैंने आपको कूलम्स लॉ के कूलम्स लॉ पढ़ाया था कि वो क्या होता है, क्या फॉर्मूला होता है। यहाँ तक हमारा पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया था। अब हमारा जो पार्ट आएगा वो हमारे पास आए कि हम इसको आगे कैसे इसके न्यूमेरिकल करें। ठीक है, चलिए करते हैं। देखिए अभी तक हमारे पास जो जो पार्ट हमारे पास हो गए हैं वो हमारे पास हुआ था इंडक्शन, एक हमारे पास हुआ था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जिसके अंदर मैंने बताया था क्योंकि वैल्यू हमेशा प्लस माइनस एन ही होती है। एन हमेशा यहाँ पर इंटीजर होता है, मैंने आपको ये बताया था। ठीक है, ई जो हमारे पास चार्ज होता है अगर ये प्रोटॉन है तो इसकी वैल्यू होती है प्लस 1.6 10 की पावर माइनस 90 कूलम। अगर इसको हम एक तरह के इलेक्ट्रॉन की तरह लेते हैं तो इसकी वैल्यू होती है माइनस 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ये हमारी बात ऑलरेडी हो गई थी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे वो हमने पढ़ा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये सॉरी इंडक्शन। इंडक्शन में मैंने आपको बताया था कि कोई एक बॉडी है, अगर वो बॉडी आपस में टच होती है और चार्ज हमारे ए से बी पर आते हैं तो उसे कंडक्शन कहते हैं। ये हमने डिस्कस करा था। और अगर एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है और आपस में सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस है, उसके बाद भी अगर चार्ज इससे ए से लेके बी पर आते हैं, इसको हम इंडक्शन कहते हैं। तो ये सब मैंने डिटेल में डिस्कस कर लिया था। इसके ऊपर मैंने एक न्यूमेरिकल भी कराया था, इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल कराया था, आप वीडियोस में देख सकते हैं। अभी तक मेरा ये पार्ट हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाता हूँ। इसके बाद मैंने पढ़ाया था कूलम्स लॉ, कि कूलम्स लॉ हमारे पास क्या होता है। कूलम्स लॉ कि भाई एक बॉडी है ए नाम की, एक बॉडी है बी नाम की, इसके ऊपर चार्ज Q1 है, इसके ऊपर चार्ज Q2 है, इनके बीच की दूरी R है, तो इनके बीच में फोर्स लगेगा वो लगेगा K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। इस K का मतलब मैंने आपको बताया था, K की वैल्यू होती है 9 10 की पावर 9 और ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 10 की पावर माइनस 16। ये आपको मैं डिस्कस किया था। मैंने ये भी डिस्कस किया था अगर मैं इसको मीडियम के, इसको अगर मैं इस एयर को, ये जो मेरे पास बीच में एयर है, अगर मैं इस एयर को एक रिप्लेस कर देता हूं किसी और दूसरे मीडियम से, तो हमारे पास फोर्स नंबर 2 जो हो जाएगा वो फोर्स नंबर 1 का ई आर से डिवाइड कर देंगे। ई आर हमारे पास है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, या इसको नाम देते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, उस मीडियम की। तो अगर मैं किसी का एयर, किसी का जो एयर है उसको मैं अगर रिप्लेस करता हूँ किसी और मीडियम से, तो मेरा जो दूसरा फोर्स होता है वो कम हो जाता है F1 से। और ये इसका हमने परसेंटेज चेंज भी निकाला था, वो निकाला था मैंने F1 माइनस F2 अपॉन F1 इंटू 100। ठीक है, ये सारा मैंने डिस्कस कर दिया लास्ट ईयर, मैंने मतलब लास्ट के वीडियो से मैंने इतना आपको कराया था। अब इस टॉपिक को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, कूलम्स लॉ के फॉर्मूले करा रहा हूँ, कूलम्स लॉ के न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, इस टॉपिक को बढ़ाते हैं। यहाँ तो सारा हो गया। चलिए टॉपिक नंबर 3 जो हमारे पास आज स्टार्ट होगा डे नंबर 3 के अंदर, वो है मेरे पास न्यूमेरिकल्स ऑफ कूलम्स लॉ। तो मैं टॉपिक यहाँ पर लिख देता हूँ, न्यूमेरिकल्स ऑफ कूलम्स, कूलम्स लॉ। ठीक है जी, कूलम्स लॉ के जो न्यूमेरिकल है उसके बारे में बात करते हैं। अब हमारे पास जो न्यूमेरिकल्स हैं कई तरीके के होते हैं हमारे पास। मैंने आपको पहले भी बताया था कि दो चार्ज आपस में क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और दो अपोजिट चार्ज आपस में अट्रैक्ट करते हैं। तो उसके क्वेश्चन पेपर में ले लेते हैं, फिर वहां से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 तो पहले मैं ये देखूं, इन सबको स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी ये कहानी जानता हूँ फोर्स की। अब मैं यहाँ पे फोर्स निकालना चाह रहा हूँ, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन होंगे फोर्स के होंगे। किसके होंगे? फोर्स के होंगे रिलेटेड। तो फोर्स रिलेटेड क्वेश्चंस करने के लिए हमारे पास कुछ फोर्स, हमारे वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी वो होता है जिसके अंदर क्या होती है, डायरेक्शन होती है। तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी विच हैव डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड
मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू, और डायरेक्शन का मतलब होता है जैसे कोई डायरेक्शन होती है, कि जैसे भाई मैंने प्रेशर लगाया तो मैंने इधर फोर्स प्रेशर लगाया, इट्स कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। एक एनर्जी है, मैंने कुछ खाया, मेरे पेट में 200 किलो एनर्जी आ गई, जूल एनर्जी आ गई, तो डायरेक्शन थोड़ी है कोई उसकी, तो वेक्टर स्केलर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी मेरे पास वो है जिसके अंदर डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो। चलिए, इन्हें करने से पहले मैं एक चीज समझता हूँ कि जो फोर्स होता है मेरे पास, मैं एक तरीके बनाया है मैंने, एक अगर F1 ऐसे है और F2 ऐसे है, तो इनका नेट फोर्स होगा सेम डायरेक्शन के अंदर F1 प्लस F2। याद कर लिया। दूसरा, अगर एक फोर्स मेरा ऐसे है और एक फोर्स मेरा ऐसे है, तो इसका जो नेट फोर्स होगा, जो इधर वाला होता है पॉजिटिव, इधर वाला होता है नेगेटिव, तो उसका नेट फोर्स होगा F1 माइनस F2। तीसरा, अगर दोनों फोर्स हमारे इस डायरेक्शन के अंदर है F1 और F2, तो नेट फोर्स इसका होगा माइनस F1 माइनस F2, क्योंकि दोनों ही एक तरफ है। फोर्थ, अगर मेरे पास फोर्स इस तरह से है F1 और F2 और जिनके बीच में कोई 90 डिग्री एंगल दिया हुआ है, तो इसे कैसे करते हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए, स्पेशल कैटेगरी में आ जाता है ये हमारा टॉपिक, बनाता हूँ। तो मैंने मानता हूं कि किसी दो फोर्स के बीच में एंगल है थीटा, एक फोर्स है मेरे पास F1 और एक फोर्स है मेरे पास F2, दे आर मेकिंग सम थीटा एंगल, और ये हमारा नेट फोर्स है। तो नेट फोर्स हमेशा होगा F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर 2F1 F2 cos थीटा। सही है भैया, यहां तक बात हो गई। अब मैं इसको केस ले लेता हूं, अगर दोनों फोर्स सामने सामने होते तो थीटा कितना होता, जीरो। याद कर लो, जब भी कोई दो चीज सामने होती है, एक सेम डायरेक्शन में होती है, फॉर्मूला कितना होता है, जीरो होता है। और कोस जीरो कितना होता है, कोस जीरो होता है 1। एक और याद कर लो, कोस 90 होता है 0। ठीक, एक याद कर लो, साइन 90 होता है 1 और साइन 0 होता है 0। ये दो चीज हमेशा याद आती रहेंगी, पेपर यूज होती रहेंगी। तो जब मैं थीटा की वैल्यू यहां पुट कर दूंगा, तो मेरा कितना आंसर निकलेगा भाई, F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर 2F1 F2 कोस 0, और कोस 0 क्या होता है, 1 होता है। तो नेट आंसर कितना आ जाएगा, F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर 2F1 F2, और ये क्या हो जाएगा मेरे पास, F1 प्लस F2 का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू F1 प्लस F2। ठीक है, यही तो मैंने बताया था भी आपको कि ये वाला पहला वाला पॉइंट आ गया सेम। इसीलिए जैसे हम अपोजिट डायरेक्शन में होता तो 180 डिग्री एंगल बनता। चलिए, केस नंबर 2 भी कर लेते हैं डिस्कस, यहाँ तक देख लो अभी आप। अभी तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, तभी तो क्वेश्चन निकालूंगा मैं अगला। आगे रफ कर दूं। चलिए, तो पहला पार्ट मैंने प्रूफ कर दिया, ये वाला से लेके यहाँ तक। अब मैं अगला पार्ट लेके चलता हूँ। मान लेता हूं सेकंड पॉइंट मेरे पास है, सेकंड केस मेरे पास है, अगर एक फोर्स मेरा ऐसे होता और एक फोर्स मेरा ऐसे होता, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180। और कोस 180 याद कर लो -1 होता है। क्या होता है, -1। ये जो पॉइंट लिख रहा हूँ सीधे सीधे याद करो डायरेक्ट उठा के, क्या होता है, -1 होता है। चलिए, वैल्यू पुट करो, तो Fn इजिकल टू F1 F2 2F1 F2 कोस 180 का रूट। F1 कितना आ गया मेरे पास, F1 प्लस F2 2 F1 F2, ये हमारा फॉर्मूला बन गया a माइनस बी का, तो मतलब F1 माइनस F2 का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू F1 माइनस F2। वही मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर दोनों हमारे अपोजिट डायरेक्शन में होते तो आंसर कितना आता है, नेट F1 माइनस F2 आता है। ठीक है, यहाँ तक केस नंबर 2 हो गए। जब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो क्या होता है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो क्या होता है। चलिए, अगर ये दोनों हमारे 90 पे होते हैं तो क्या होता है। चलिए, अभी वाला पार्ट पढ़ते हैं, बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूं मैं टॉपिकों को। केस, अगर हमारा फोर्स ऐसे होता, एक F1 है एक F2 है और दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है, तो वही बताया कोस 90 कितना होता है मेरे पास, हमारे पास कोस 90 होता है 0। तो हमारे पास F1 इजिकल टू F1 प्लस F2 का होल स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कोस 90। कोस 90 हो गया मेरा 0, तो क्या आंसर आया मेरा, F1 का स्क्वायर प्लस
F2 का स्क्वायर। इसका मतलब है मेरे पास 3 तरह क्वेश्चन बनते हैं, ये 4 तरह के। एक में एंगल होगा मेरे पास कौन सा, नोट करा देता हूँ दोबारा मैं आपको सारा, पहले आप देख लो सारे एक बार तरीके से क्या बताया। तीन चीज बताइए, या तो किसी दो फोर्स के बीच में एंगल होगा 0, तो उस टाइम नेट फोर्स होगा F1 प्लस F2। एक बताई, एक एंगल अगर मेरे पास 180 है तो नेट आंसर होगा F1 माइनस F2। थर्ड बताया मैंने, अगर थीटा 90 डिग्री है तो नेट आंसर होगा रूट F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर। फोर्थ बताया, कोई भी एनी एंगल हो तो एंगल होगा मेरे पास रूट F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर 2 F1 F2 कोस थीटा, अगर कोई भी एनी एंगल है। बताओ जी, करो फटाक से इसको। ठीक है, ये एनी एंगल वाला दिख नहीं रहा पूरा, मैं दोबारा कर देता हूँ सारा पार्ट को। यहाँ पर ये वाला पार्ट, थर्ड के ऊपर फोर्थ पार्ट। अगर थीटा मेरा क्या है, एनी एंगल है तो मेरे पास फोर्स होता है रूट F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर 2F1 F2 कोस थीटा। तो ये सारे फोर्स हमारे पास हो चुके हैं। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लो सारा। चलिए जी, रफ कर दूं सारा मैं पूरा इसको, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो पार्ट हमारा यहाँ तक हो गया। अब हम टॉपिक खत्म करते हैं, टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि टॉपिक हमारा पेपर में क्या है। तो मैंने फोर्स को एक बार डिस्कस कर लिया शॉर्ट के अंदर, ठीक है। फोर्स को मैंने डिस्कस कर लिया कि अगर मेरा थीटा 0 है तो मेरे पास बनेगा आंसर F1 प्लस F2। अगर थीटा मेरे पास 180 है तो मेरा फोर्स बनेगा F1 माइनस F2। अगर थीटा 90 डिग्री है तो फोर्स बनेगा रूट F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर। ठीक है जी, सही है। चलो, इस केस के अंदर फोर्स हमारे होते हैं F1 F2 सेम डायरेक्शन के अंदर। इस केस में फोर्स होते हैं मेरे F1 और F2। इस केस के अंदर हमारे पास होते हैं F1 और F2 90 डिग्री। तो यहां तक हमारी बात होगी, सारा मैंने कंप्लीट कर दिया, बहुत और मैंने इसको डिस्कस कर दिया चीजें सारी। क्वेश्चंस करते हैं इसके कूलम्ब्स लॉ के। तो कूलम्ब्स लॉ के हमारे पास क्वेश्चन है, वो हम करते हैं टॉपिक नंबर 1 से स्टार्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 पहले मैं ये करता हूं। पहला न्यूमेरिकल, भाई हमारे पास ये एक मैं चार्ज ये मान लेता हूँ, बॉडी मेरे पे इस तरह से है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है। ठीक है, मैं अलग अलग कलर यूज करूंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने के अंदर। ये मेरे पास Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, या Q4 है, या मैं इसको चेंज कर देता हूं। ये मेरा Q है, ये मेरा Q है माइनस, ये मेरा प्लस Q है, ये मेरा माइनस Q है, और इसके सेंटर पे एक चार्ज रखा है जो एक बड़ा Q है। सही है, यहां तक ये बड़ा Q है, इसे मैं कहता हूं O, इसे मैं कहता हूं O। तो कह रहे हैं कि फाइंड द फोर्स एट O। क्वेश्चन है मेरे पास, फाइंड द कूलम फोर्स एट O बाय अदर चार्जेस। ऐसा क्वेश्चन पेपर में हमेशा आता है एक। ठीक है, तो मुझे चार्ज निकालना है। तो सिंपल सी तरीका मेरे पास ये है करने का इसको, चलिए करते हैं। देखो, हमें O पे निकालना है। O पर A भी लगाएगा, O पर B भी लगाएगा, O पर C भी लगाएगा, O पर D भी लगाएगा। इसका नाम देता हूं मैं FA, इसका नाम देता हूं FB, इसका FC और FD। पहली बात तो मैं ये निकाल लेता हूँ, उसके बाद में सबको नेट निकालता हूँ आंसर को, फिर अपना जो आंसर है वो निकाल लेता हूँ। ठीक है जी, चलिए। ए ने लगाया O पर,
ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन, तो उसने बाहर फेंक दिया, एफ ए इस साइड को हुआ। सी ने लगाया ओ पर, ये पॉजिटिव इसने बाहर फेंक दिया, ये हो गया मेरे पास यहां पर। डी ने ओ पे लगाया, डी नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, अट्रैक्शन हुआ, इसने अपनी तरफ खींच लिया, जिसने जिस पे लगाया वो अपनी तरफ खींच लेता है, तो इसका आंसर हुआ एफ डी। बी ने ओ पे लगाया, इसने अपनी तरफ खींच लिया, तो आंसर हुआ यहां पर एफ बी। अब आप ये देखो, क्या इन चारों का मैग्नीट्यूड सेम है या अलग अलग है? ये चारों मेरा फॉर्मूला बन गए, ठीक है। अब मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूं एफ ए की, कि एफ ए कितना है, एफ बी कितना है, एफ सी कितना है, और एफ टी कितना है। एक बार देख लेता हूं, चलिए के लगा लेता हूं। ए का मतलब कि चार्ज ये वाला, क्यू और क्यू, इनके बीच की दूरी ए ओ का स्क्वायर, सही है। चलिए के इसने इस पे लगाया, के सी पे लेता हूं, पहले वाला सी वाला पॉजिटिव लेता हूं, इसने इस पे लगाया के, एक चार्ज है क्यू, एक चार्ज है क्यू, क्यू और ओ सी का स्क्वायर, सही, दो हो गए। अब मैं बी का लगाता हूं, बी ने लगाया इसके ऊपर, तो एक चार्ज हो गया माइनस क्यू, अब तुम्हें पता है ये मोड में होता है, और ये हो गया क्यू, और ये हो गया ओ बी का स्क्वायर, सही है। डी ने लगाया इसके ऊपर, दो चार्ज हैं, एक माइनस के पॉजिटिव का, माइनस क्यू और ओ डी का स्क्वायर। डायग्राम के अकॉर्डिंग आप देखोगे, अगर मैं ऐसे कुछ भी एक्स मान लेता हूं, तो कुछ भी मेरे पास ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी सारे इक्वल हैं, आएंगे वो तो गिवन है। मैं मान लेता हूँ भाई, क्योंकि मैंने ऐसे से डिवाइड कर लूंगा, अभी मैं निकाल देता हूँ इसको, तो मैं इसको जैसे आर मान लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसको आर मान लेता हूँ, ये सारे डायगोनल की वैल्यू जो है वो आर है, आर 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 आर। तो अगर आप देखोगे तो मेरा आंसर कितना आएगा, के क्यू क्यू आर स्क्वायर, के क्यू क्यू आर स्क्वायर, के क्यू क्यू आर स्क्वायर। मोड के अंदर कोई चीज नेगेटिव पॉजिटिव हो जाती है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। नोट करने वाली बात यहाँ पर यह है, इसके अंदर एक पॉइंट बताया था, दो पॉइंट बताया था, तीन पॉइंट बताया, फोर्थ पॉइंट मोड होता है एक। मोड में अगर माइनस एक्स है तो आंसर क्या आता है एक्स, मोड में अगर माइनस टू लिखा है तो क्या आ जाएगा टू। अगर आप ये देखोगे तो मेरे सारे फोर्स बराबर है, एफ ए बराबर, एफ बी बराबर, एफ सी बराबर, एफ डी बराबर, ये सारे में एफ मेरे बराबर है। तो अगर मेरे इक्वल हैं, सारे फोर्स मेरे इक्वल हैं, तो नेट फोर्स क्या होगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया। अगर आप देखोगे ये अपोजिट है, इन दोनों फोर्स बराबर है, तो आपस कैंसिल आउट हो जाएंगे ईच अदर, दे आर कैंसिल आउट ईच अदर, तो नेट आंसर मेरे पास कितना आएगा, जीरो। तो नेट आंसर कितना आएगा इसका, जीरो। चेक करो, ये हमारे पास हुआ। तो अगर यहाँ पे नहीं दिखा तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ भाई, सारे फोर्स आपस में बराबर, तो नेट फोर्स कितना आएगा मेरे पास भाई, एफ सी कैंसिल आउट बाय एफ ए, एफ बी बाय कैंसिल आउट बाय एफ डी, तो नेट आंसर कितना आ गया मेरा, जीरो आ गया। चलिए चलिए करो फटाक से इसको उतारो। अब मैं इसको आगे दोबारा डिस्कस करूंगा और नए क्वेश्चन के साथ में, ठीक है। चलिए